अगर कोई रिट याचिका एडमिट हो गई, स्वीकार हो गया, तो उसको बाय डिफॉल्ट स्टे माना जाएगा। द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज व्हेन द प्ले हैज बिगन। आज रिट स्वीकार हो गया, दोनों क्लब मामला होगा, जो पहला मामला है वो दोनों क्लब हो जाएगा। रिजल्ट तो निकल गया, पिछले के बार में स्टे नहीं मिला था, लेकिन अब उस रिजल्ट के अग्रतर कार्रवाई को अभी स्टे लगा के रखना चाहिए जब तक इस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट के जारी होते ही कहीं खुशी है तो कहीं गम है। आपको मालूम है कि जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं उनमें खुशी की लहर है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि बीएड अभ्यर्थी अब भी निराश हैं। आपको मालूम है कि बीएड अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक रिट याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो रिट याचिका स्वीकार हो गई है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी बात यह है कि रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली गई है, तो इसके मायने क्या हम समझें वकील साहब? क्या उम्मीद की किरण जागी है? देखिए, ये इशू जो शिक्षक बहाली का एक बृहद बहाली का निकला था, ये बेमतलब का इसमें ग्रहण लग गया है। ग्रहण लग गया, वो भी राजस्थान मामले को लेके लगा है। बिहार का कोई मामला उसमें नहीं है। मामला है कि बीएड वालों को यहाँ जो सरकार आर्टिकल 21 में कंपलसरी एजुकेशन के तहत जो रूल बनाती है, उसके तहत दोनों क्वालिफाइड हैं। बीएड वाले भी क्वालिफाइड हैं और डीएलएड वाले भी क्वालिफाइड हैं। इसको समझ करके कि सरकार विद इन इट्स राइट्स अपनी शक्ति के अनुरूप उन्होंने रूल नियमावली बनाई, अप्लाई करवाया। एग्जामिनेशन से पहले बीच में दूसरा वही समझिए कोलिजन ऑफ दो ट्रेन भी होता है, कोलिजन हो गया है। मामला राजस्थान में रूल बना था जिसमें दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था। ये मामला थोड़ा इंटेलिजेंसिया डिफरेंशिया का मामला बन रहा है। दोनों केस दो फुटिंग पर है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है उस केस में, राजस्थान वाले कोर्ट में केस में कि बीएड वाले यहाँ नहीं है। उसमें पेडागोगी, उसमें एक मैटर उठा लिया है, पेडागोगी दोनों का अलग है, इसलिए नहीं है। एनसीटी का जो उसमें ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, उसको उसने क्वैश कर दिया है। ये बीच में आ गया। इस बीच में एग्जामिनेशन इनका होना, टेस्ट होना था बहाली वाली। बिहार सरकार ने टेस्ट कंडक्ट कर लिया। अब जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि हमको आपने आवेदन का मौका दिया, हम पढ़े, हम परीक्षा दिए, रिजल्ट आप किसी एक का निकालेंगे, किसी एक का नहीं निकालेंगे। बिहार सरकार भी दोषी नहीं है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बीच में आदेश आ गया। तो ये एक खामखा बीच में इंटरप्शन हो गया है, एक इंटरप्शन हो गया। लेकिन दोनों केस दो फुटिंग पर है। और शुरू से हम बता रहे हैं फुटिंग दो है कि यहाँ पर रूल बिहार सरकार ने उनके फेवर में बनाया, राजस्थान में उसके और उसमें लिखा हुआ है कंपलसरी एजुकेशन में आर्टिकल 21A में कि राज्य सरकार ही नियमावली बनाएगी इसके तहत। वो केंद्र सरकार को नहीं बनाना है उसमें, जो राइट टू एजुकेशन जो दिया गया था। तो जब राज्य सरकार को अपने पावर दिया, राज्य सरकार ने शक्ति के अंतर्गत ही कानून बनाया। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो राजस्थान केस में आया, वो सिमिलरली इस केस में कैसे लागू होगा? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और जो अभ्यर्थी हैं उनका यह भी कहना है कि जब खेल शुरू हो गया तो खेल के नियम को कैसे बदल देंगे? खेल के नियम को सरकार ने नहीं बदला, बिहार सरकार ने बदला। वो बीच में आ गई सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट, जो बीच में एक इंटरप्शन हो गया। अब इस गुत्थी को, इस उलझन को तो दवा, बड़ी अच्छी बात कही थी चेयरमैन ने कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। पिछले बार जब बोपन्ना साहब और MM सुंदरेश साहब के कोर्ट में मामला था, तो वहाँ पर से कहा गया कि हमको जो अरिंदम घोष वाला बोस, अनिरुद्ध बोस, उनके वाले के कोर्ट में न दिया जाए, क्योंकि वहीं से मामला रिजल्ट आया है। तो हम लोगों को जो छत्तीसगढ़ कोर्ट में जहाँ स्टे मिला उस कोर्ट में दिया जाए। तो उन्होंने कहा यह तो हम नहीं कर सकते, हम चीफ जस्टिस के यहाँ भेज देते हैं। इस बीच में बीपीएससी ने रिजल्ट डीएलएड का निकाल दिया और बीएड का होल्ड कर दिया। अब लोगों ने कहा कि जब ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है, स्टे नहीं मिला हुआ है, स्टे नहीं मिला तो रिजल्ट निकाल, इसलिए तो रिट याचिका दायर कर दी और वो रिट याचिका को स्वीकार भी कर लिया तो गया है। उन्होंने कहा कि जब बीच में हमारा मामला पेंडिंग है और अभी एक
सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया है, जस्ट हमको डेट और नाम उनको याद नहीं, जस्ट रिजल्ट रिसेंटली जजमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई रिट याचिका एडमिट हो गई, स्वीकार हो गया, तो उसको बाय डिफॉल्ट स्टे माना जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी जस्ट एक आया है, हमें जस्ट आ चुके हैं, एकाएक अभी आप आए, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश आया है कि अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिट याचिका को एडमिट कर लिया है, स्वीकार तो बाय डिफॉल्ट उसमें स्टे इसलिए माना जाएगा कि तब तक कोई निर्णय आपको नहीं लेना है जब तक इसका निर्णय हो न जाता है। तो वकील साहब, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अगर, अब जैसा कि मेरी भी बात हुई है याचिकाकर्ताओं से, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब तो उन्होंने इमीडिएट हियरिंग की भी मांग कर दी है। अगर इमीडिएट हियरिंग हो जाती है तो 2 तारीख के कार्यक्रम का फिर क्या होगा? देखिए, हमारे हिसाब से जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें अग्रतर कार्रवाई को भी अभी शिथिल कर देनी चाहिए जब तक इसका आदेश नहीं आ जाता। इसलिए कभी एक जजमेंट मैंने बताया कि वह भी आ गया है कि अगर केस एडमिट हो गया है तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है उसको आप इंटरिम स्टे माने ही, कि स्टे लगा हुआ, स्टे मिला है या ना मिला है। एडमिट हो गया मीन्स उसमें अगर मान लीजिए वो जजमेंट आ गया आपके अगेंस्ट में, तब तो फिर से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, चूंकि सीट अलग है। जजमेंट अगर आपके फेवर में आ गया तो तब ठीक है, तब जैसा है अपना रखिए। इसलिए उसको स्टे तो नहीं मिला है, लेकिन इसको डिम्ड स्टे माना जाएगा चूंकि एडमिट हो गया है केस। एडमिट हो गया है तो मतलब हम ये भी समझें कि बीएड वालों के लिए एक उम्मीद की किरण है, बड़ी उम्मीद की किरण है। अगर उम्मीद किरण नहीं होती तो वो बात जो मैं शुरू से मैं आपके बाइट में कहते आया हूँ कि द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज व्हेन द प्ले हैज बिगन। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जब खेल शुरुआत होने के बाद खेल का नियम नहीं बदलेगा, नियम नहीं बदला गया, बीच में इंटरप्शन हो गया ड्यू टू राजस्थान वाले मामले को लेकर के। अब चूंकि आज रिट स्वीकार हो गया, दोनों क्लब मामला होगा, जो पहला मामला है वो दोनों क्लब हो जाएगा, क्लब हो जाएगा और चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया है और यह भी मामला वहाँ रखा गया है कि बीच में रूल बदलना कैसे सही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगी ना कि नियमावली बनाने का शक्ति तो राज्य सरकार के पास में है, नियमावली उनके फेवर में है। दोनों केस में डिफरेंस है, दोनों केस सिमिलर फुटिंग केस नहीं है। और यह भी कह सकती है कम से कम अभी जो मामला आगे बढ़ गया है, जो ट्रेन खुल गई है, उसका टाइम टेबल तो मत बदलिए, उसको होने दिए, आगे अगर ऐसा कुछ है तो देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इस पॉइंट पर जो डिसिमिलर फुटिंग के मामले अगर उसको देखती है तो बीएड वालों को भी एक आशा की किरण उसमें है। सीधा सवाल वकील साहब, एक सीधा सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या रिजल्ट पर स्टे लग सकता है, क्योंकि लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी स्टे लग सकता है वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी बात ही बोल रहा हूँ। जब उनका रीट स्वीकार हो गया है तो रिजल्ट जहाँ निकला वहीं को वहीं रुक जाना चाहिए, उसके आगे भी नहीं बढ़ना, आगे कोई कार्रवाई अगर तक कार्रवाई पर नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होना जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि अभी एक और रिसेंट जजमेंट आया है कि जैसे ही कोई रिट एडमिट हो जाता है कोर्ट में, उसमें स्टे मिला है या नहीं मिला है, उस हालत में भी उसको स्टे माना जाए। किसी हाई कोर्ट का मामला था, उसको रिमांड कर दिया गया है कि इसको देख लीजिए कि अगर स्टे देने लायक नहीं है, अगर इमीडिएट हियरिंग हो जाती है। क्योंकि स्टे नहीं देना, यह भी तो नहीं कहा स्टे हम नहीं दे रहे हैं, शोभित नहीं कहा स्टे दे रहा है, एडमिट हो गया है। तो नॉर्मली ऐसा है, बड़े टैक्सेशन मैटर में भी होता है कि जैसे कोई हायर कोर्ट में केस चल रहा है तो कहता है कि मामला सब जुडिस है, सब जुडिस अभी इसको रुक जाइए, तो उसका रिजल्ट आने दीजिए। ऐसा बहुत सारे मामले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो रिजल्ट तो निकल गया, क्योंकि पिछले के बार में स्टे नहीं मिला था, लेकिन अब उस रिजल्ट के अग्रतर कार्रवाई को भी स्टे लगा के रखना चाहिए जब तक इस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता। जो आपने आज के बारे में कहा कि स्वीकार हो गया है और वो चीज़ उसमें क्लब होगा, उसका रिजल्ट आने दीजिए। चूँकि दोनों डिसिमिलर फुटिंग का केस है, आशा की किरण है। अभी हमारे हिसाब से बीपीएससी को अब इसके आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। वकील साहब, एक सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला है कि बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनाया जाए इस बार, और दूसरा मामला है कि रिजल्ट पर स्टे लगा दिया जाए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों मामले आपके सामने भी हैं, क्या संभावनाएं हैं दोनों मामले में, क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, चूंकि रीट स्वीकार हो गया है तो जब तक इस पर फैसला नहीं होता है तब तक तो स्टे को माना डिम्ड स्टे है, वो डिम्ड स्टे का। अब इसके आगे कार्रवाई अभी बीपीएससी नहीं करेगी, सरकार भी नहीं करेगी, देखेगी। चूंकि अगली सुनवाई होगी, क्या रिजल्ट आता है नहीं आता। अगर उसमें सरकार गई और सरकार ने कहा हमने रिजल्ट निकाल दिया, हमें उसमें आगे बढ़ने का परमिशन दिया जाए और बोलती हाँ ठीक गो अहेड,
बोल देगी तो फिर आगे सरकार बढ़ेगी। लेकिन अगर अभी एडमिट हो गया है तो इस बीच में चूंकि 2 नवंबर में कोई कहाँ से 2-4 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी वेट एंड वाच वाली स्थिति है। अभी इसमें आगे कोई कार्रवाई बीपीएससी को या बिहार सरकार को नहीं करना चाहिए। रिजल्ट निकल गया, वहीं पर अभी रखें उसको चीज़ को। ठीक है, ठीक है। एक तजुर्बा के हिसाब से हमेशा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ वकील साहब, तो इस बार भी मैं पूछूंगी कि जो 2 अलग अलग मामले हैं, क्या लगता है आपको 3 तारीख बड़ा दिन होने वाला है, बड़ी सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है 3 तारीख? हो जाए तो अभ्यर्थियों के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि बीएड वाले बेचारे दिए थे एग्जामिनेशन, उसको शुरू में एलिजिबल थे और बीच में एक राजस्थान का मामला को लेकर के वह योग्य घोषित हो गए, तो दोनों मामला अलग अलग है उनके। इस बार तो कम से कम जरूर कर देना चाहिए और इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करने की जरूरत पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट के जजमेंट में कभी कोई पक्का बरहम बाक नहीं होता है। कोर्ट ऑलवेज अपने जजमेंट को रिफाइन करती है, अमेंड करती है और सिचुएशन को देख के केस को वाइज, क्योंकि एक ही कोर्ट जो है सब में जाके फिट नहीं हो जाती है। जो मामला अगर है दूसरा केस अगर डिफरेंट है तो उसका जजमेंट कुछ ना कुछ चेंज करेगा। एक ही मामले को सबको इसमें कहीं ना कहीं नहीं फिट कर सकते हैं आप। इसलिए इस केस में थोड़ा सा हमें कहीं थोड़ा सा उम्मीद लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिडर भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी बात कह दी है वकील साहब ने। देखिए बहुत कुछ बता दिया है और अंत में ये भी बता दिया है कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द गेम हैज बिगन। तो अब देखना होगा कि